हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज हम लोग सीखने वाले हैं प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स फ्रॉम अल्कोहल। लास्ट वीडियो में हमने PCl5 को यूज करके सीखा था, लेकिन हमने सीखा था गैसियस स्टेट के बारे में। आज हम लोग सॉलिड स्टेट के बारे में पढ़ेंगे। तो जो हमारा रिएक्शन होता है वो क्या होता है, R बॉन्ड OH प्लस PCl5। तो क्या फॉर्म हो जाता है हमारा, यहाँ से R बॉन्ड Cl प्लस PO Cl3 प्लस HCl। यहाँ जो क्लोरीन 5 है, एक क्लोरीन आपका यहाँ अटैच होता है, 3 यहाँ और एक HCl के साथ में। ये रिएक्शन हमने लास्ट वीडियो में सीख रखा है, ठीक है। अब जो हमारा PCl5 है, ये जो आपका PCl5 है, ये आपका दो फॉर्म में मिलता है इन सॉलिड स्टेट। एक तो आपको मिलता है PCl4 प्लस, या फिर ये हमें मिलता है PCl6 माइनस के फॉर्म में। जो आपका ये PCl6 है, ये एक्चुअली में होता क्या है, ये होता है आपका PCl5 प्लस Cl माइनस। यही चीज है ये PCl6 माइनस, ठीक है। तो अब हम इसका रिएक्शन देख लेते हैं। अब यहाँ पर आप बताइए, जो R बॉन्ड OH है, ये किसके साथ रिएक्शन करना पसंद करेगा, PCl4 प्लस के साथ में या PCl6 माइनस के साथ में। तो आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए। R बॉन्ड OH, इट मींस ये OH है यहाँ पे, ये क्या है, न्यूक्लियोफाइल है, नेगेटिवली चार्ज है। तो ये नेगेटिवली चार्ज है, तो ऑब्वियसली ये किसका लवर होगा, पॉजिटिवली चार्ज का। तो ये रिएक्शन इसके साथ करना पसंद करेगा, PCl4 प्लस के साथ में। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम रिएक्शन करके देखते हैं, ठीक है। तो हमने किया R बॉन्ड OH, ठीक है। इसका हमने रिएक्शन करा रहे हैं किसके साथ में, PCl4 के साथ में, क्योंकि उस पे प्लस चार्ज है, ठीक है। फाइनल प्रोडक्ट तो हमारा यही बनेगा, इसमें भी सॉलिड स्टेट में भी, जैसा हमने गैसेस स्टेट में पढ़ा था सेम वैसे ही फाइनल प्रोडक्ट सॉलिड स्टेट में भी यही बनेगा। लेकिन ये हमारा मैकेनिज्म है, ठीक है, ये हमारा चेंज हो जाएगा। गैसेस में हमने सीखा था वो कुछ अलग तरीके से था, इसका कुछ डिफरेंट तरीके से है। R बॉन्ड OH प्लस हमने क्या ले लिया, PCl4। अब O पर क्या होगा, दो लोन पेयर होंगे इसके पास। तो ऑक्सीजन क्या करेगा, अपना लोन पेयर किसको देगा, फास्फोरस को दे देगा। तो यहाँ पर हमारा प्रोडक्ट क्या फॉर्म हो जाएगा, R बॉन्ड OH, देन क्या हो जाएगा, PCl हमारा कितना है, 4। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं PCl4। अब यहाँ पर ऑक्सीजन ने अपना वैलेंस शेल का क्या किया है, इलेक्ट्रॉन दिया है फास्फोरस को, तो इस पर क्या हो जाएगा, एक प्लस चार्ज आ जाएगा, ठीक है। इतनी चीजें क्लियर है आपको। तो ये बन गया R बॉन्ड O, अब O पर प्लस चार्ज है। तो ऑक्सीजन क्या चाहेगा, ये भी तो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये क्या चाहेगा कि इस पर से प्लस चार्ज हट जाए। प्लस चार्ज को हटाने के लिए इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ से लेगा, R से लेगा या H से लेगा, यही तो कंफ्यूजन होगा आपको। तो मैंने लास्ट वीडियो में सिखाया था कि पहले हमारा रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है, फाइनल प्रोडक्ट फॉर्म हो जाता है, देन हम मैकेनिज्म की बात करते हैं कि मैकेनिज्म में अंदर ये चीजें हुई होंगी। क्योंकि रिएक्शन में जो हमें फाइनल प्रोडक्ट मिल रहा है उसमें हमें दिख रहा है कि HCl है, तो हमें मैकेनिज्म में यहाँ से R से ना लेके इलेक्ट्रॉन H से निकालेंगे, ये H से ले लेगा इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो क्या होगा, यहाँ पर ये H प्लस बाहर निकलेगा, तो यहाँ पे फाइनल प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, अब हमारा R बॉन्ड O, और ये हमारा क्या रहेगा, PCl4, ठीक है। अब ऑक्सीजन से प्लस चार्ज यहाँ से क्या हो गया, हट गया है। अब जैसे ही इस पे से प्लस चार्ज हटेगा तो फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपका लोन पेयर। अब फिर से ऑक्सीजन अपना लोन पेयर इसको देगा, फास्फोरस को। अब फास्फोरस को फिर से इसने अपना लोन पेयर दे दिया है। और क्लोरीन क्या है आपका, ये भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है। क्लोरीन क्या चाहेगा कि जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आए हैं फास्फोरस के पास, वो मैं इससे ले लूं और मैं बाहर निकल जाऊं, ठीक है। तो ये चाहेगा कि ये फास्फोरस का इलेक्ट्रॉन ले ले, ठीक है। तो यहां से क्या करेगा, ये क्लोरीन Cl माइनस HCl के साथ, H के साथ में मिलके बाहर निकल जाएगा, H प्लस के साथ में। तो यानी यहाँ से ये H प्लस और Cl माइनस, यानी HCl यहाँ से बाहर निकला। बाहर निकला तो क्या फॉर्म हो गया हमारा, R बॉन्ड O, देन यहाँ पर क्या हो गया, ये फिर से लोन पेयर आएगा, तो यहाँ हो गया अब डबल बॉन्ड, और P कितना हो गया, एक क्लोरीन तो बाहर निकल गया, तो 3 क्लोरीन हमारे बच गए यहाँ पर। ये वाला क्लोरीन जो है आपका, ये तो बाहर निकल गया ना यहाँ से HCl के साथ, तो अब हमारे पास रिमेनिंग 3 ही क्लोरीन है। तो ये हो गया R बॉन्ड O डबल बॉन्ड PCl3।
अब यहाँ से जब फिर से इसने अपना वैलेंस सेल का इलेक्ट्रॉन फास्फोरस को दिया है तो क्या होगा, इस पे फिर से प्लस चार्ज आ जाएगा। ठीक है, अब ऑक्सीजन क्या चाहेगा कि ये प्लस चार्ज इससे रिमूव हो जाए, फिर से हट जाए। तो इसके लिए इसको क्या करना पड़ेगा, इसको इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होंगे। अब ये इलेक्ट्रॉन कहाँ से लेना चाहेगा, ये तो इलेक्ट्रॉन आर से ही लेगा क्योंकि और कोई तो उसको दिख ही नहीं रहा यहाँ पे, तो ये आर से इलेक्ट्रॉन्स को लेना चाहेगा। तो अब यहाँ से क्या होगा कि जब ये आर से इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा उसी टाइम पे अब हमारा जो यहाँ पे मैंने बताया था ना PCl5 किस फॉर्म में होगा, PCl4 प्लस या फिर PCl6 माइनस। अब ये PCl6 माइनस का काम यहाँ पे आएगा। अब ये PCl6 माइनस यहाँ पर अटैक करेगा, PCl6 माइनस। इसमें जो आपका अटैकिंग रिएजेंट होगा वो कौन सा होगा, इसके अंदर क्या होता है मैंने बताया था, PCl6 माइनस यानी है ये PCl5 प्लस Cl माइनस, यही है। तो इसमें जो अटैकिंग रिएजेंट है वो है Cl माइनस, इसने अटैक करा इस पे। अब ये जब इसने अटैक करा Cl माइनस ने तो हमारा क्या फॉर्म हो गया, R बॉन्ड Cl प्लस यहाँ पे क्या बच गया हमारा POCl3। इसने इलेक्ट्रॉन ले लिया तो क्या हो गया, इस ऑक्सीजन का जो प्लस चार्ज है वो अब हट गया इस पर से। तो हमारा फाइनल प्रोडक्ट बन गया R बॉन्ड Cl प्लस POCl3। अब यहाँ पर जो आपका ये Cl माइनस अटैक कर रहा है, ये अटैक कैसे करेगा, ये अटैक इसके अंदर में कर लेगा यहीं पे या फिर इसको पीछे से जाके अटैक करना होगा। तो ये जो आपका Cl माइनस है ये क्लोरीन इसका पार्ट नहीं है, ये क्लोरीन ये PCl3 में से नहीं आ रहा या यहाँ से नहीं आ रहा, PCl4 में का नहीं है, ये तो बाहर से आ रहा है आपका बिल्कुल। तो इस मॉलिक्यूल के अंदर का पार्ट नहीं है, इसलिए अंदर से कहीं से अटैक नहीं कर रहा, ये बिल्कुल बाहर से पीछे की तरफ से जाके अटैक कर रहा है। तो हमारा फॉर्म हो रहा है R बॉन्ड Cl प्लस POCl3। और अगर आपको याद हो तो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि जब पीछे से आकर अटैक होता है तब वहां पर क्या होता है, कैसा प्रोडक्ट फॉर्म होता है। अब यहाँ पर जो R बॉन्ड Cl आपका प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है ये कैसा है, ये इन्वर्जन का है, क्योंकि इन्वर्जन में क्या होता है, पीछे से आकर अटैक होता है। तो ये प्रोडक्ट आपका फॉर्म हो रहा है इन्वर्जन का, इसके अंदर भी कोई कार्बोकैटायन फॉर्म नहीं हो रहा। और इस पूरे मैकेनिज्म के अंदर क्या आपका रूल फॉलो हुआ है, कौन सा रिएक्शन, तो इसके अंदर हुआ है SN2। जैसे हमने गैसियस स्टेट में पढ़ा था SNI, उसी तरीके से इसमें हो रहा है SN2 रिएक्शन। तो ये इन्वर्जन का क्यों है, ये चीज क्लियर हुई, क्योंकि इसमें जो क्लोरीन अटैक कर रहा है आपका वो क्लोरीन बाहर से आकर अटैक कर रहा है। ये समझिए कि वो सेपरेटली आके कर रहा है, वो इस मॉलिक्यूल का पार्ट नहीं है, तो ये इसके अंदर से कहीं से भी अटैक नहीं कर सकता, वो पीछे से ही आकर अटैक करेगा। तो इसलिए इसमें हो रहा है प्रोडक्ट इन्वर्जन। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको अगर एग्जाम में पूछ दे सॉलिड स्टेट में PCl5 को यूज करके आप रिएक्शन बनाइए और बताइए कि उसका मैकेनिज्म क्या होगा, तो ये पूरे प्रोसीजर को आपको समझाना है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, R बॉन्ड OH, ठीक है, इसको बताएंगे कि PCl5 आपका किस तरीके से मिलता है, दो फॉर्म में, PCl4 प्लस एंड PCl6 माइनस। फिर आप इस चीज को बताएंगे कि PCl6 माइनस का मतलब क्या है, ये दो पार्ट है इसके अंदर, PCl5 प्लस Cl माइनस। अब R बॉन्ड OH का रिएक्शन हमने PCl4 से ही क्यों कराया, PCl6 माइनस से क्यों नहीं कराया, क्योंकि ये नेगेटिवली चार्ज है तो ये पॉजिटिव लवर होगा, इसलिए हमने PCl4 प्लस से इसका रिएक्शन कराया। जब रिएक्शन कराया तो ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर थे, उसने अपना लोन पेयर किसको दिया, फास्फोरस को, तो यहाँ बन गया R बॉन्ड OH प्लस यहाँ पे क्या हो गया PCl4। अब यहाँ पर ये प्लस चार्ज क्यों आया है, क्योंकि इसने अपने वैलेंस सेल का इलेक्ट्रॉन फास्फोरस को दिया है, इसलिए इस पर एक पॉजिटिव चार्ज आया। अब ऑक्सीजन चाहेगा मेरा पॉजिटिव चार्ज हट जाए यहाँ से, तो उसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन लिया, कहाँ से लिया, हाइड्रोजन से लिया, क्योंकि यहाँ पर प्रोडक्ट में HCl फॉर्म हो रहा था। ठीक है, अब इसने इलेक्ट्रॉन लिया तो प्लस चार्ज हट गया और हमें क्या मिल गया, R बॉन्ड O बॉन्ड PCl4। अब यहाँ से जब प्लस चार्ज हटा तो इसके पास फिर से लोन पेयर आ जाएगा, इसने फिर से अपना लोन पेयर किसको देना चाहा, फास्फोरस को। ठीक है, इसके पास भी वैकेंट ऑर्बिटल है तो ये क्या करेगा, लोन पेयर ले लेगा। अब इसने जैसे ही लिया लोन पेयर, वैसे क्लोरीन ने क्या सोचा कि इसके पास जो इलेक्ट्रॉन्स आए हैं वो मैं ले लूं और मैं बाहर निकल जाऊं, तो इसने क्या करा, फास्फोरस से ले लिया फिर से इलेक्ट्रॉन और यहाँ से क्या निकला, ये Cl माइनस इससे अटैच हुआ H प्लस से और बाहर निकल गया HCl।
ठीक है। अब HCl बाहर निकला तो हमारा क्या फॉर्म हो गया, R बॉन्ड O और यहाँ पर PCl3, क्योंकि ये क्लोरीन तो यहाँ बाहर निकल गया है, ठीक है। तो बन गया R बॉन्ड O डबल बॉन्ड PCl3। डबल बॉन्ड क्यों आया वो भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, क्योंकि जब एक बार यहाँ से अपना लोन पेयर इसने दिया तो सिंगल बॉन्ड आया, इसने दोबारा से दिया है तो आया हमारा डबल बॉन्ड। अब इसके बाद इस पर फिर से प्लस चार्ज आया, क्योंकि इसने वैलेंस सेल का अपना फिर से इलेक्ट्रॉन दिया था फास्फोरस को। अब ऑक्सीजन फिर से चाहेगा कि इसका प्लस चार्ज हट जाए, तो क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन लेगा। कहाँ से लेगा, R से ही तो लेगा। अब इसने R से इलेक्ट्रॉन लेना स्टार्ट किया, उसी टाइम पर PCl6- का रोल यहाँ पर आ गया, ठीक है। अब इसने अटैक करा इस पर, किस फॉर्म में अटैक कर रहा है, PCl6- के अंदर क्या है, PCl5 प्लस Cl-, तो ये आपका अटैक कर रहा है Cl-। तो यहां से क्या हुआ, अब ये Cl- पीछे से आकर अटैक करा, क्योंकि ये इस मॉलिक्यूल का पार्ट नहीं था। अब इसने पीछे से अटैक करा तो हमारा क्या फॉर्म हो गया, R बॉन्ड Cl प्लस POCl3, जो कि आपका प्रोडक्ट बन रहा है, R बॉन्ड Cl प्लस POCl3 प्लस HCl। तो ये है हमारा होल मैकेनिज्म इन सॉलिड स्टेट, ठीक है। आई होप आज का वीडियो आपको यूजफुल लगा होगा। इस वीडियो से रिलेटेड कोई सा भी डाउट आ रहा है आपके मन में तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक कर दीजिए, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।